नमस्कार दोस्तों, जयपुर से मैं कविता मुखर, सदीनामा की समीक्षाकार। आज गुरुवार दिनांक 12 अगस्त 2021 है और मैं लेकर आई हूँ आज का संपादकीय। दोस्तों, संसद में हंगामा की परिपाटी नई नहीं है। जैसे ही नया सत्र शुरू होता है, विपक्ष कमर कस लेता है। सवाल यह है कि आखिर हंगामा क्यों होता है? क्या हंगामा ही एकमात्र उपाय बचता है विपक्ष के पास? सरकार चाहे किसी की भी हो, संसद की गरिमा बनाई रखी जानी चाहिए। इन्हीं सबको समेटे प्रस्तुत है आज का संपादकीय संसदीय इतिहास का काला दिन। पैगासस जासूसी विवाद पर विपक्ष का विरोध 19 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन से ही संसद के सुचारू कामकाज को प्रभावित कर रहा था। केंद्र और विपक्ष में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में हंगामे को लेकर विवाद हो गया। विरोध करने वाले सांसदों के अभद्र व्यवहार के आरोप में सदन से निलंबित किए जाने की संभावना को देखा। आप के संजय सिंह ने पत्रकारों की मेज पर चढ़कर काले झंडे लहराए थे, जबकि कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने सदन के स्थगित होने के बाद एक फाइल कुर्सी पर फेंक दी थी। बाजवा ने राज्यसभा की रूल बुक का भी अपमान किया और गर्व से कहा कि यह कुकृत्य आगे भी करेंगे। एक अन्य सांसद कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा भी मेज पर खड़े थे, जबकि वी शिवदासन सीपीआईएम, बिनॉय विश्वम सीपीआई, राजामणि पटेल कांग्रेस और मौसम नूर और अर्पिता घोष दोनों तृणमूल कांग्रेस मेज पर बैठे थे। संसद को लोकतंत्र का मंदिर और राज्यसभा का बड़ों का घर कहते हैं। राज्यसभा में ज्यादातर समाज के पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्तियों को पार्टियां मनोनीत करती हैं। लेकिन 10 अगस्त को राज्यसभा में जो हुआ, उससे राज्यसभा की छवि तार तार हो गई। राज्यसभा में सड़क के गुंडों की तरह विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को सदन में विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामे के बारे में बोलते हुए सभापति भावुक हो गए। सदन में कुछ कुछ विपक्षी सांसदों के मेज पर चढ़ने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए नायडू ने कहा कि वह लोकतंत्र का मंदिर में बेअदबी के कारण सो नहीं पाए। मंगलवार की घटनाओं का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि उन्हें सदन में यह निचले स्तर का कारण खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सदन देश की सर्वोच्च विधायिका को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, उन्होंने कहा। जिस टेबल एरिया में सदन के अधिकारी और पत्रकार, महासचिव और पीठासीन अधिकारी बैठे होते हैं, उसे सदन का पवित्र गर्भगृह माना जाता है। भावुक नायडू ने कहा कि राज्यसभा की बैठक दिन के लिए हुई थी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। पहले सत्र का समापन 13 अगस्त को होना था। कांग्रेस और अन्य विपक्ष पार्टियों ने किसान कानून के खिलाफ यह हंगामा किया था। लेकिन क्या कांग्रेस अपने 2019 के आम चुनाव के घोषणा पत्र को भूल गई? कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान विजय के विषय के अंतर्गत पॉइंट नंबर 11 में लिखा है, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समिति कानून एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर देगी और खुले बाजार में किसानों को उपज बेचने में बढ़ावा देगी। तो जो कांग्रेसी आज इन कानूनों के निरस्त होने पर हंगामा कर रहे हैं और देश की छवि को निरंतर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वे 2019 में कहां थे? कांग्रेस शासित पंजाब राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, जिसमें किसान को जेल काटने तक की सजा है अगर वे अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर सके तो। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसे कोई कानून नहीं बनाए हैं। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है। आमीन। संपादकीय संसदीय इतिहास का काला दिन, लेखक जितेंद्र जितांशु। एक नए विषय के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।